ओम अपवित्रो पवित्रवासमङ्गतोऽपि यस्मरत् पुण्डरीकाक्षः शाभ्यन्तरः शुचिः। नारियों का एक बड़ा मिसाल सावित्री, जीता जागता मिसाल। नारी वो शक्ति है जो घर क्या देश को भी हिला डालती। नारी की ताकत की कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। नारी सहन शक्ति है, नारी तेजोबल है। नारी जो है अंदर की शक्ति को जागृत करने वाली ये नारी है। नारी ममतामयी है, नारी करुणामयी है, नारी संघर्ष की एक विशाल शक्ति है। मानव मनु और शत्रुपा का जब प्रागट हुआ तभी संसार जो है आगे की ओर विकास हुआ। नारी की महिमा आज से नहीं अनंत जुगों जुगों से आ रहा है। नारी की गोद में ये भारत की जो नारियां हैं, शक्ति पुंज है, शक्ति स्रोत है, शक्ति का आदान प्रदान करती है। नारी न हो तो शक्ति हास हो जाती। ये नारी कभी ममता मई माँ के रूप में, ये नारी कभी बहन के रूप में, ये नारी कभी बरसाने पत्नी के रूप में, और यह नारी कभी माँ के रूप में होकर के जीव की रक्षा करती। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संश्रिता, या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संश्रिता, या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संश्रिता, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संश्रिता, या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संश्रिता। ये नारी जो है शक्ति का स्रोत, शक्ति को बढ़ाने वाले और दिव्य। नारी की महिमा जितना भी कहा जाए उतना कम है। नारी जो है अपने कष्ट को सहते हुए दूसरे को सुख प्राप्त कराती है, ये वो नारी है। और नारी के गोद में ही हमारे ठाकुर जी का प्रागट्य होता है, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में। किसी नारी की शक्ति का ही स्रोत है। नारी अगर चाहा जाए अपने सतीत्व के बल पर देवताओं को भी वश में करती है। इसका जीता जागता मिसाल सती सावित्री और सत्यवान की कथा आती है। सत्यवान अल्पायु है, सावित्री सत्यवान को अपने पति के रूप में वर्ण कर चुकी है। नारद जी के द्वारा यह समाचार सावित्री के पिता को चला। सावित्री के पिता धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है और प्रजा की रक्षा करने वाले हैं। एक बात जरूर ध्यान रखना, जिस देश के राजा, जिस गांव के मुखिया, जिस घर के प्रधान
धर्म युक्त हो, पुण्यात्मा हो, तो उस घर में धन धान वैभव सुख शांति की कमी नहीं रहती। जिसके घर में मुखिया हो या घर के प्रधान हो, वह पापिष्ट हो या धर्म विरुद्ध हो, तो उसके ही घर में अनेकों प्रकार के कष्ट दुख सुख आना जाना बना रहता है। तो माली को धर्मात्मा होना चाहिए, माली को पुण्यात्मा होना चाहिए, और उसी के द्वारा घर राज देश खुशहाल होते हैं। जहाँ धर्म की विशेष बढ़ोतरी होती है। किसी हाल में धर्म करना ये हमारा कर्तव्य है। तो नारी जो होती है शक्ति पुंज है। तो पता चला कि सतवान अल्पायु है, फिर भी उसने वरण कर चुकी है और उसने कही कि मेरी प्राण चल जाए लेकिन मैं किसी और वर को नहीं वरण कर सकती हूँ। मेरा जो कुछ है वही मेरा प्राण है। चाहे पति अंधा हो, लंगड़ा हो, लूढ़ा हो, बहिरा हो, मेरा पति बस परमेश्वर है। ऐसे मान करके उन्होंने पति को स्वीकार करती है और अपने जीवन को आनंद में मनाती है। और वो संकल्प रहित, पता चला कि आज हमारे पति के प्राण निकलने वाले हैं, यमराज प्राण लेकर के जाने वाले हैं, और वो साथ पति की जाती है कुल्हाड़ी लेकर के लकड़ी को काटने के लिए। शाम को जब पता चला, जब वो निकल गई, तो पति देव लकड़ी काटते काटते शरीर में हास की जब प्राप्ति होता है, तो उस समय जो है हास होने के कारण वह तुरंत पेड़ से उतर करके और नीचे आ जाती है और पत्नी की गोद में सर रख करके सो जाती है। सोने के बाद जो वह यमराज सामने दिखाई देता है, फिर भी वह अपने पति को गोद में लेकर के प्रभु नाम चिंतन कर रही है। यमराज ने देखा इसके सतीत्व के आगे किसी को चलने वाला नहीं है, उसके प्राण कैसे निकाला जाए, हरण कैसे किया जाए। तब उन्होंने अपनी माया को लगाते हैं और सतवान होश में आता है, जल की याचना करता है, पानी की याचना करता है। पानी 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 जब चिल्लाता है तो सावित्री दुविधा में पड़ जाती है और अपनी पति की प्राण बचाने के लिए जल लाने के लिए चल पड़ती है। जब जल लाने के लिए जब जाती है, उसी समय उसके प्राण हरण करते, यम फांस में बांध देते और लेकर के चल पड़ते। सावित्री आते आते देखती है कि पति का प्राण निस्तेज पड़ा है, वह दौड़ करके यमराज के पीछे लग जाती है। कुछ दूर जाने के बाद यमराज ने देखा, सावित्री से कहा, देवी, मृत्यु लोक की नियम है कि जो यहाँ आता है इस शरीर को त्याग करके ही जाना पड़ता है। इसलिए आप जो है आप निसंकोच अपने धराधाम पर चले जाओ, तुम्हारे पति वापस आने वाले नहीं। फिर भी उसने नहीं मानी, चलते रही, कुछ दूर और आगे गई। फिर यमराज ने कहा, देवी आप पुनः वापस चले जाओ। ऐसे कई बार कहने के बाद अंत में यमराज को भी हारना पड़ा और यमराज से को कहना पड़ा, देवी तुमसे वरदान मांग लो और पुनः चली जाओ। यमराज ने सावित्री को वरदान प्राप्त कराते हैं। सावित्री ने वरदान के रूप में मांगी है कि हमारे सास ससुर के नेत्र वापस आ जाए, उनकी गया हुआ धन पुनः प्राप्त हो जाए। इतना ही नहीं, मैं 100 पुत्रों की माँ बनूं। इतनी वरदान प्राप्त करने के लिए
वर मांगे। यमराज ने एवमस्तु कहा, जाओ देवी, मैं तुझे वरदान दिया, अब वापस लौट जाओ। थोड़ी देर के बाद पुनः यमराज ने देखा, पुनः सावित्री मेरे पास आ रही है। यमराज ने कहा, अब क्या बात है, अब तो चले जाओ। सावित्री ने कही, प्रभु आपने जो है वरदान दिया है और मेरे पति को लेके जा रहे हैं, मेरे पति नहीं रहे तो मुझे 100 पुत्रों की माँ कैसे बन सकती है। यमराज सावित्री के सामने हार जाते। ये भारत की नारियों की शक्ति है, जो यमराज को भी हरा देने की ये सतीत्व है। और ऐसी नारियों की क्या कहना, ये नारी धन जो है, नारी चाहे कुछ भी कर सकती है, क्योंकि नारी शक्ति है। और ऐसे भी कहा है, सीता राम पहले सीता तब राम, लक्ष्मी नारायण पहले लक्ष्मी तब नारायण, उमा महेश्वर पहले उमा तब महेश्वर। शक्ति न रहे तो जीवन का विकास नहीं हो सकता। नारियों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है और जीवन भी है। जय श्री नारायण, राधे राधे।